राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरी मम्मी आई है साथ में। मम्मी के मैया। मैया मम्मी चाहती है कि मैं अपना पिंडदान जो है जीते जी खुद करूं। नहीं, जीते जी नहीं होता। और कहती है मैं ब्राह्मण भोज भी कराना चाहती हूँ। हाँ, क्या ये सही है या नहीं? संतों को भोजन कराओ, ब्राह्मण भोजन कराओ, भोजन तो कराओ सबको, कोई दिक्कत नहीं। पर पिंडदान सन्यासी करता है अपना जीते जी, और कोई नहीं कर सकता। मरने के बाद मैया आप जीते जी जो अन्नदान करोगे, सबकी सेवा करोगे, आशीर्वाद लोगे, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। बाद में बच्चे करेंगे सब। राधे राधे महाराज जी। जी मेरा प्रश्न है महाराज जी, ज्ञान होने के बाद स्थिति कैसे हो? ज्ञान होने के बाद स्थिति कैसी हो? हाँ। ज्ञान होने के बाद मन पूर्ण रूप से भगवान में लग जाए और कुछ अच्छा ना लगे, यही ज्ञान है। कोई बात कोई बात कहता तो पिंच बहुत होती है। क्यों? कहने दो। अब ध्यान अब बातों में ना लगाओ, अब ध्यान पूरा भगवान में लगाओ। राधे राधे गुरु जी। जी आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी, मेरा 3 प्रश्न है। बोलो। उसमें पहला प्रश्न है कि मेरा मन मुझको बार बार संशय में डाल देता है और भ्रमित कर देता है। क्यों? इस कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। ये प्रश्न है आपका? जी। आपका मन आपको संशय, कौन सा संशय है बताओ? जैसे कोई पाप मानसिक वाचिक कायिक पाप हुआ ना महाराज जी। हाँ, मनसा वाचा कर्मणा होता है। तो तीनों में कौन सा पाप होता है उसके बारे में मुझको उसके बारे में ज़्यादा सोचने लगता मनसा हूँ। जी वाचा जी ये दोनों पाप नहीं लगते कलयुग में। जी केवल कर्मणा पाप लगता। जो काम, जैसे आपने किसी को मारा जी तो वो पाप लगेगा। बोल दिया है तो बोलने से बचो। वाणी का पाप, कि आपने किसी को गाली दे दी, उसका दिल दुख गया, इससे बचना चाहिए। पाप तो है, पर सबसे बड़ा पाप है कर्म। किसी को थप्पड़ आपने मार दिया, किसी की हत्या आपने कर दी, वो पाप है। वरना आप सोच रहे हैं कुछ, तो सोचने का पाप नहीं लगता। मानस पुण्य हो या नहीं पापा, कलयुग का यह परम प्रतापा। महाराज जी, मेरे साथ कुछ ऐसा पाप भी हो जाता है जो पता ही नहीं चलता है कि गलत पाप हुआ है कि नहीं हुआ। भ्रमित में रह जाता हूँ। क्या? जैसे जैसे महाराज जी, मेरे गांव में मैं तो चलता हूँ हमेशा, मैं सर झुका के, बड़ों के आगे सर झुका के चलता हूँ। ज़्यादा किसी से बातचीत भी नहीं करता हूँ। इस कारण मुझको लगता है कि मेरे इस स्वभाव से किसी को कष्ट ना हो जाए। घमंडी ना समझ। सुनो, ये सब चक्कर में ना पड़ो, इन बातों में कोई दम नहीं है। मन लगा के काम करो जी। मन लगा के काम करो, पैसे कमाओ, उस पैसे को कमा कर फिर सबको भोजन कराओ, किसी की सेवा करो, किसी का भला करो। सिर झुकाना उठाना गलत ना करो। सिर झुका के चलने की जरूरत ही नहीं है। आप कोई गलत काम करें तो सिर झुका के चलें, बाकी आप नजरें मिला करके चलिए। आप अच्छे काम कर रहे हैं, नजरें मिला करके चलिए। बड़ों का सम्मान करिए, बात सही है, पर नजरों को झुका के ठीक नहीं है। तब पर महाराज जी, मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मेरे मन में अनेक प्रकार के विचार आने लगता है। कथाएं सुनो बेटा, ये सब दिमाग से हटाओ, पहले मन लगा के पढ़ो और काम करो। आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए, आपकी काबिलियत और आपके पास पैसा। उस पैसे से फिर आप समाज की हर सेवा कर सकते हैं। आज के युग में जिसके पास कुछ है उसी की बात लोग सुनते हैं, जिसके पास कुछ नहीं है उसकी बात कोई नहीं सुनता। महाराज जी, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि समाज तक आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो आपके पास कुछ होना चाहिए। दूसरा प्रश्न यह है कि महाराज जी, जब आप बिहार आए थे तो मैं आपसे गुरु मंत्र लिया था। इसके पहले मैं सीताराम जी का नाम जप करता था। सही है। पर आप जो नाम दिए, मेरा उसमें रुचि नहीं बन रहा महाराज जी। पहले का नाम मुझसे तो सीताराम, राधे कृष्ण, श्रीमन्नारायण कोई अलग नहीं है, ये तब भी बताए थे फिर भी बता रहे हैं। सीताराम जाप कर सकता हूँ? बिल्कुल, सीताराम अलग थोड़ी है। राधे कृष्ण, सीताराम, श्रीमन्नारायण कोई अलग थोड़ी है। जी। सीताराम जप ये बहुत अच्छा है। महाराज जी, तीसरा प्रश्न कि मेरा जो एक छोटा भाई है, मेरे गाँव में वातावरण बहुत दूषित हो है उसमें, तो उसको यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। आप जहाँ भी पढ़ाएं बिल्कुल पढ़ाइए, पढ़िए। वातावरण का प्रभाव आप पर ना पड़े, ऐसी व्यवस्था करिए। मेरा छोटा भाई के लिए महाराज जी। ठीक है, बात कर लीजिए, बता रहे बात कर लेंगे। और किसका प्रश्न है? वहाँ भी ले जाना बेटा, पीछे बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी, मुझे प्रश्न सुनाना है। क्या? भजन सुनाना। सुनाओ। छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोले रे, पैरों में पायलिया वाके छम छमा छम बोले रे। मैंने वास पूछी लाली का तिहारों नाम है, मैंने वास पूछी लाली का तिहारों नाम है। मुस्कुरा के बोली वो तो
मुस्कुरा के बोली राधा रानी मेरो नाम है। राधे राधे। वाह सुंदर। यहाँ ले आओ माइक, खड़े हो जाओ। क्या कहना, बात कराओ फिर उनको देना मैया को। गुरुजी राधे राधे जी। आपके कोटि में चरणों में प्रणाम। ठीक है, मेरा 2 प्रश्न है। बोलो। पूजा करने से पहले स्नान करके फूल तोड़ा जाए या फूल तोड़ के स्नान करके पूजा किया जाए? भाई स्नान करके ही पुष्प तोड़े जाएं। जी। और एक है कि हम गुरु शिक्षा दीक्षा लेना चाहते हैं ले लो। और हम कंठी भी लेना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सी परेशानी है कि मामला मुकदमा चलता है। क्या चलता है? मुकदमा कोर्ट में। ठीक है। तो उसकी वजह से कोर्ट में थोड़ा सा झूठ साँच बोलना पड़ता है बिजनेस व्यापार में। तो क्या एडवोकेट हो? जी नहीं, हम मुदालय हैं। क्या है मुदालय? मतलब हम केस किसी पर किए हैं, वो हम पर केस किया है। तो आप यही करते हो, केस करते रहते हो? नहीं, वो हम पर कर दिया पहले। अच्छा जी। किसी ने आप पे केस कर दिया? जी। तो झूठ बोलना पड़ता है? कोर्ट में झूठ बोलना पड़ता है, तो इसकी वजह से कंठी पहन करके झूठ बोलना उचित है नहीं है। तो आप पे केस क्यों कर दिया? आपने किसी की जमीन जायदाद हड़प ली? नहीं, हमारी जमीन कोई दूसरा मैंने हड़प लिया था। हाँ, तो उसमें सच बोलो ना, झूठ क्यों बोलना है? जी, उसमें तो सच बोलो, किसने हड़प लिया हमारी? नहीं तो वो हमारी जमीन वो हड़प लिया था ना। हाँ। तो समाज से पंचायती करने के बाद भी हमको नहीं छोड़ रहा था। नहीं तो दस्तावेज तो आपके नाम पे होंगे? जी। तो फिर दस्तावेज चलेंगे ना। हाँ। आजकल आदमी कुछ नहीं बोलता, कागज सब बोलता है। नहीं तो कागज के माध्यम से हमारा दखल कब्जा हो गया है। तो फिर आप जीत जाओगे केस, जब कागज आपके नहीं, पक्ष केस में। हम जीत चुके हैं, लेकिन हम भी उस पर एक मुकदमा कर दिए जब वो हम पर किया था। तो अच्छा, अब आपने क्या किया उस पर? उसमें मैंने हम झूठा केस कर दिए, वो भी उसमें गवाही ववाही भी गुजर गया, तो अभी केस चलिए रहा है। तो अब जब आप जीत गए तो काहे उसको परेशान कर रहे हो? वो हमको परेशान किया था, इसलिए हमारा जिद था कि वो हमको फंसाया तो हम भी फंसा दे। तो कुत्ता आपको काटेगा तो आप भी कुत्ते को काट लोगे? भाई दूसरों की तरह आप क्यों बनो? भाई वो गलत था, माना वो गलत था जी, पर आप भी फिर गलत किए, तो उसमें और आप में अंतर क्या रहेगा? अच्छा अच्छा। भाई क्षमा बड़न को चाहिए। कोई आपको 100 गालियां दे जी और यदि आपने उसे क्षमा कर दिया जी तो बड़े आप ही कहलाओगे, क्योंकि आपने क्षमा किया। और आपने 100 गालियां दी उसने और आपने 2 गालियां उसको दे दी, तो फिर उसमें और आप में अंतर नहीं रहा। बड़ा बनिए, बड़ा ये है क्षमा जी। तो हम यदि आप जीत गए जी तो फिर अब ठीक था। हम कंठी लेना चाहते हैं। लोग करते हैं ऐसा कि जैसे आपने हमारे को परेशान किया जी, तो लोग उस पर भी केस करते हैं। जी जी। वैसे एक तरफ से बात ठीक भी है, उसको ये भी समझ में आए कि भाई आप दूसरों को परेशान करते हैं तो आपको भी परेशान किया जाए, एक तरफ से ठीक है जी। पर आप जीत गए हैं तो क्यों, आप छोड़ दो। सर हम कंठी लेना चाहते अब हैं। ले लो कंठी और केस वापस ले लेना। उसको क्यों परेशान कर, उसको समझ तो आ गई होगी ना। जी जी। बस तो हम आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं। हाँ ठीक है, ले लेना, वहाँ दे दो। राधे राधे गुरु जी। जी जी जी। गुरु जी आप इतना अच्छा काम करते हो, इतना छोटा उम्र में, दुनिया में कोई भी नहीं कर सकते गुरु जी। फिर टेस्ट लेना, गाड़ी लिया तो टेस्ट लेना बोले ना, आपके लिए बोले जब भी नहीं, इतना फॉलोअर्स है आपका और प्रेमानंद महाराज जी को 1.5 करोड़ फॉलोअर्स है। इधर आगे टेस्ट करके बात बोलना ना, जिसको सुनना है बॉलीवुड का सुनने दो। हम लोगों को ज़रूरी है गुरुजी का बात सुनने का, हमारे बच्चों को, हमारे पोतियों को, बेटियों को हमको ज़रूरी है। जिसका नहीं सुने नहीं सुने, उनका नाम तो नहीं बोले ना गुरुजी आप। सही है। हाँ, उनका नाम बोल के तो नहीं बोले। 1-2 महीने में कितने जोने मारे गए गुरुजी। जब न्यूज़ आए ना, ड्रम में पैक करे, पहाड़ से गिराए, उसके लिए आप बोले जिसको सुधर जाओ ना को नहीं सुधरो। जिसको सुधर रहा है, जितना लोग 1.5 करोड़ लोग आए, उन लोग सुनते, ज़रूर सुनते। हमको गुरुजी का सत्संग बहुत ज़रूरी है, हमारे बच्चे सुधरना है तो। और हम लोग कृष्णा श्रीमन नारायण का अवतार तो नहीं देखे गुरुजी, लेकिन आप में ज़रूर देख रहे। राम जैसा प्रजा को देख रहे, वृद्ध माँ को देख रहे, तिरुपति बालाजी का जैसा अन्न क्षेत्र चला रहे, और कृष्ण जैसा आप कथा भगवत गीता सुना रहे, और भजन गा के गोपियों के जैसा नचा रहे। सब लोग, बच्चे, बूढ़े, औरत लोग, सब लोग, माँ लोग, सब नाचते गुरुजी। इतना खुश होते हैं, उनका बीपी का टैबलेट भी भूल जा रहे हैं हम लोग तो आपके पास आने से। सही है। नहीं, इधर आके गाड़ी टेस्ट करने के लिए बोले ना, लिव इन में रहने के लिए इधर आके टेस्ट करना। इतना छोटा बच्चा इतना कर रहे, इधर आके देख के बोलना, बोलने वाले
ये उन लोग 10 अंगुली उठाए तो इधर 1.5 और उंगली उठा के उसको ये हो जाएंगे फिर। भैया ये देखो, ये तो ना- देखो हाँ इन लोगों के मुंह भी अपन क्यों लगे। हाँ अब महाराज जी। जिनकी सोच इतनी घटिया, देखो जो अपने को बेच रहा हो, औरों के आगे परोस रही हो या परोस रहा हो, अब बताइए जो स्त्री या पुरुष अपने आप को किसी और स्त्री या पुरुष के आगे परोस रही या परोस रहा हो, क्या उन लोगों के मुंह लगना चाहिए? पहले तो ये समझो। नहीं गुरुजी, आप इन इधर ही लोगों के ये है ही नहीं। नहीं, आप इधर ही बोले ना, उधर जाके तो नहीं बोले ना को सुनो, नहीं सुनना का है तो नहीं सुनना, हम लोग सुनते हैं। इनका लेवल क्या है? बस वही कुत्ता बिल्लियों वाला लेवल। हाँ, फिर अगले जन्म में कुत्ते होके जिन्हें घूमते भाषा में, लिविन में ही पुरानी रहते वो भाषा लोग। में, कभी भी लिविन में ही रहते गुरुजी, कुत्ते बन के। लिविन जो अगले है, जन्म में। लिविन जो है, हमारे भारत के कुत्ते हजारों साल से लिविन में ही रहते हैं। हाँ, फिर अगले जन्म में हमारे लिविन यहाँ में तो कुत्तों का कल्चर है ये लिविन। नहीं गुरुजी, लिविन में ऐसे वाले कुत्ते ही बन के ऐसा ही लिविन में ही रहते हैं पूरा जन्म, सही है। अगले जन्म में। सही है। लेकिन इधर गुरुजी आपके लिए बोलने का है तो इधर आके कोई भी देख के बोलना। कार टेस्टिंग करना है तो तुम कार टेस्टिंग करके लेते। इतना फॉलोअर्स है गुरुजी के बारे में, टेस्टिंग काहे को नहीं उनको करते? समझ आ गई मैया, उनको रातों की नींद हराम है, उनको नींद नहीं आ रही। गुरुजी एक बात बोल रही मैं, परसों हम लोग बरसाना गए गुरुजी, रात में 1:30 बजा, सब घूम के आने तक एक टैक्सी में 10 लोग थे, किधर भी बच्चे भी थे गुरुजी, खाना के लिए किधर किधर घूमे, प्रेम मंदिर उधर उधर सब घूमे, उन लोगों को किधर भी नहीं मिला। हम बोले गौरी गोपाल में मिलेगा, तो उन लोग टैक्सी वाला उधर छोड़ने वाला गौरी गोपाल में आया, सब लोग ड्राइवर भी खाए गुरुजी 1:30 बजे रात जी। हम लोग जहाँ रूम लिया ना, चाबी नहीं खोले, हम गौरी गोपाल में सो गए। इतने लोग सो गए गुरुजी, परसों देख के मैं परेशान हो गई, पूरा लोग ऐसा सो गए। आप सोने देते गुरुजी, कोई भी नहीं सोने देते। इतना अच्छा काम कर रहे, इतना छोटा उम्र में, दूसरे लोग गाड़ी पे घूम रहे। हाँ? सही है मैया, आपका आशीर्वाद है। वही गुरुजी, जो सुनना है सुनिए, जो नहीं सुनना है मत सुनिए। बॉलीवुड का साथ दीजिए, जिसको सुनना है वैसा ही कपड़े पहनो। लेकिन हमारे गुरुजी कहते हैं, हम लोग सुनते हैं, हम सुधर जाएंगे। सही है राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी मैं आपसे 2022 नवंबर में जुड़ी हूँ। गुरुजी मैं उस समय ऐसी थी, मैं अपने ससुर के काम में गई हुई थी, तो मुझे मतलब मायके और ससुराल दोनों साइड से बहुत बुरी असर हुई। तो मैं आपका कथा मैं पहली बार सुनी ना, तो मुझे इतनी दिल की सुकून मिली, मैं आपसे जुड़ी। 2023 में आप हैदराबाद आए थे तो मैं मंत्र ली वहाँ जा कर के। पर गुरुजी उस समय जो जुड़ी ना, तो वो भाव अलग थे, मुझे इतने अच्छे भाव थे ना। मेरे को सपने में कान्हा जी भी आए, कान्हा जी आए मेरे गोदी में, पोटी करते हुए मेरे गोदी में आए। पर धीरे धीरे मेरे घर का माहौल ऐसा हो गया कि मैं उनसे हट गई, इतनी दूर हट गई ना, और अब मुझे बहुत दुख होता है कि मैं इनसे कैसे हट चुकी हूँ। कथाएं सुनो और भगवान का प्रेम से नाम जपो, सब ठीक हो जाएगा। घर का माहौल भी अच्छा नहीं रहता। अब मैं जल्दी अब जाती भी नहीं हूँ कान्हा जी के पास, ऐसा होता है, मन करता है, पर मैं घर के काम में और भगवान में बट जाती हूँ। मेरे माइंड भी अभी अच्छा से नहीं रहता है। पति अच्छे हैं? हाँ? पति अच्छे हैं? क्या कहूँ गुरुजी, नशा कुछ नहीं करते, आदमी बहुत अच्छे हैं, फौजी हैं, अभी बैंक में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका कुछ स्वभाव ऐसा है ना। सबसे पहली बात, वो पत्नी को टाइम नहीं देते, वो मुझे बहुत ज़्यादा खलता है। 2004 में शादी हुई है, आज 21 साल शादी की हो गई, आज तक पैसे मिले, सुख सब दिए, लेकिन अपना साथ नहीं देते जल्दी। फिर किनके आपके साथ नहीं रहते, किसी और के साथ तो नहीं रहते? नहीं, घर में ही रहते हैं, लेकिन जैसे पत्नी से बात करना, कुछ ये करना, अपने मन का कुछ ये करना, वो सब उनका नहीं होता है। 2 बच्चे हैं, अभी लड़की अब से बात भी 2 दिन पहले करके गई है, तो मेरे को मन बहुत अजीब सा रहता है। तो पति बात नहीं करते तो आप ही बात कर लिया करो। करो तो कभी अच्छे से करेंगे, कभी नहीं करेंगे, अब गुस्सा करने लगते हैं। अगर आप कुछ ऐसी बातें बोलो ना कि कुछ करना है, तो अजीब सा गुस्सा करके झल्ला के बोल देते हैं, फिर मेरा मन कोई नहीं बात होता। नहीं, झल्लाने दो। आप ये समझना कि उनका यही प्यार अभी है। जैसे परसों आए हैं, जन्माष्टमी के दिन वो आए, माना थके आ रहे आप आए हो, लेकिन त्योहार का दिन है, अभी यहाँ तो कोई काम वाली